की जय। श्री मक्रवाहिनी मैया की जय। श्री शाम्ब सदाशिव भगवान की जय। सविंदु सिंधु सुस्खल तरंग भंग रंजितम दिशत्सु पाप जात जात कारिवारि संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीतिहारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। हैं तेरे आधार नर्मदे, हैं तेरे आधार, 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 हैं तेरे आधार ओ मैया, हैं तेरे आधार, हैं तेरे आधार ओ मैया, हैं तेरे आधार। शंभुलोक से धारा आई, शंभुलोक से मेकल पर्वत तीर्थ बनाई, मेकल पर्वत महिमा अपरंपार नर्मदे, हैं तेरे आधार, महिमा अपरंपार नर्मदे, हैं तेरे आधार, हैं तेरे आधार नर्मदे, हैं तेरे आधार, हैं तेरे आधार नर्मदे, हैं तेरे आधार। सोनभद्र धारा मन निर्मल, सोनभद्र धारा मन भावन, सोनभद्र धारा मन भावन, सोनभद्र धारा मन भावन। पूरब बगिया बनी सुहावन, पूरब बगिया बनी सुहावन। महिमा अपरंपार नर्मदे, है तेरे आधार, महिमा अपरंपार नर्मदे, है तेरे आधार, हैं तेरे आधार ओ मैया, हैं तेरे आधार, हैं तेरे आधार ओ मैया, हैं तेरे आधार। बोलिए नर्मदा मैया की, श्री मक्रवाहिनी मैया की, श्री शंकर भगवान की। परम मंगलकारी, गुणकारी, भक्त भव भयहारी, भक्त जनहितकारी, बड़ा सुंदर हम आप सबके सन्मुख हैं। भगवान श्री शाम्ब सदाशिव की सबसे लाडली पुत्री माँ नर्मदा, जिनकी जीवन गाथा हम आप सभी श्रवण कर रहे हैं। और पहले ही दिन हम लोगों ने श्रवण किया कि जब नर्मदाष्टकम का पाठ होता है तो उसका पहला शब्द ही है सबिंदु सिंधु सुस्खलत। एक बिंदु से सिंधु तक की यात्रा नर्मदा है। एक बूंद से सिंधु तक, समुद्र तक की यात्रा को नर्मदा कहते हैं। और अभिप्राय यह भी है कि बालक अथवा कोई जीव एक बिंदु से प्रारंभ होता है, जिसकी यात्रा सिंधु तक रहती है, परमात्मा तक रहती है। हम बूंद हैं, ईश्वर सिंधु है, उस तक हमारी यात्रा रहे
यही बिंदु से सिंधु तक की यात्रा है। नर्मदा हमें सदैव यही संदेश देती हैं कि प्रत्येक समय, प्रत्येक कल्प में, प्रत्येक समय, प्रत्येक काल में, प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण और प्रत्येक घंटे हमें प्रत्येक समय चलते जाना है। चरैवैति चरैवैति, हमेशा चलते रहना है, ऐसा नर्मदा का संदेश है। माँ नर्मदा यही कहती हैं। और माँ नर्मदा को दूसरी भाषा में प्रकृति भी कहा गया कि ये प्रकृति हैं। और जो व्यक्ति प्रकृति का पोषण करता है वो व्यक्ति सदैव उत्थान को प्राप्त करता है, वह व्यक्ति पुरुष को प्राप्त करता है। इस संसार में प्रकृति और पुरुष ये दोनों का सामंजस्य है। पुरुष साक्षात नारायण है अथवा पुरुष साक्षात शिव है और प्रकृति साक्षात भवानी है। जो उनका सामंजस्य है, जो उनका मूल है, वो नर्मदा है। वह नदी है, वह कोई भी नदी हो, उनका पोषण हो। प्रकृति का पोषण नर नारायण की, भगवान प्रकृति और पुरुष की सेवा है। यह भी एक पूजा है। कहा जाता है कि लोग यज्ञ तो खूब करते हैं, लेकिन 3 प्रकार की चीज़ें अगर कर ली जाएं तो उन्हें यज्ञ का फल भी प्राप्त होता है। पहला अतिथि, दूसरा प्रकृति और तीसरा संस्कृति। इन चीज़ों का, इन तीनों का अगर कोई व्यक्ति पोषण करता है तो उसे यज्ञ का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। अतिथि कोई आए, अगर अतिथि आए तो कहते हैं अतिथि के आने मात्र से घर में एक रौनक आ जाती है। लेकिन कुछ घर में किसी स्थान पर अगर कोई अतिथि आता है तो घर के लोग मुंह सिकोड़ने लगते हैं कि अरे राम राम, ये कहाँ से आ गए। तो भगवान से ये प्रार्थना करना कि जब हमारे यहाँ अतिथि आते रहें, और जब अतिथि आते हैं अतिथि देवो भवः, इस प्रकार की भावना जब जीवन में आती है तो आपके घर में यज्ञ संपन्न होता है। अतिथि को भोजन कराना भगवान को भोजन कराने बराबर माना जाता है। और द्वितीय संस्कृति, हमारी संस्कृति हो कैसी? हमारी संस्कृति धोती पहनने की, पैंट पहने लेकिन धोती पहनने में शर्म ना करें। तिलक लगाने में आज का मनुष्य शर्म करता है। और हमारी जो संस्कृति है, हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। भगवान श्री राम भी थे। भगवान श्री राम जब प्रातः काल उठते थे कि प्रातः होत उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। भगवान जब उठते थे तब अपने माता पिता गुरु को चरण स्पर्श करते थे, वंदन करते थे, उन्हें प्रणाम करते थे। ये हमारी संस्कृति है, इसे हम अपने जीवन में धारण करें। जो व्यक्ति अपने बुजुर्गों का, अपने गुरुजनों का, अपने श्रेष्ठ जनों का चरण स्पर्श करता है तो कहते हैं उसकी आयु, विद्या, यश, बल ये सब बढ़ता है। आदर देना आशय नहीं था, पहले आदर देना तो रहता ही है, आदर देना ही चाहिए। लेकिन अगर हम अपने से बड़े के चरण स्पर्श करते हैं, उसके चरणों की धूलि हमारे मस्तिष्क पर लगती है, तो इससे जो हमारा स्वयं का एक हमारा फायदा है, हमारे कि सामने वाले का जो तेज है, जो सामने की तपस्या है, उसके चरणों से हमारे मस्तिष्क पर आ गई, और जिससे भगवान की आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों चीज व्यक्ति का बढ़ता है। तो संस्कृति हमारे जीवन में आए। और तीसरा है प्रकृति। प्रकृति हमारे जीवन में सदैव बनी रहे। आजकल बर्थडे मनाते हैं, केक लेके आके काटते हैं, फूंक मार के बुझाते हैं दीपक। हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है। हमारी संस्कृति दीपक जलाने की है, दीपक बुझाने की नहीं है। हम शुभ कर्मों में दीपक जलाते हैं। यहाँ पूजन होता है तो पूजन में दीपक जलाते हैं। कोई भी कार्य करते हैं सबसे पहले दीप प्रज्वलन करते हैं, लेकिन जब जन्मदिन आता है तब दीपक बुझाते हैं। एक संत कहते हैं, वर्ष गांठ की गांठ पे वर्ष गांठ का जाए।
अगर वर्षगांठ है तो वर्षगांठ का जाता है, हमारे जेब से एक वर्ष और हमारे हाथ से निकल जाता है। तो कहा यही गया कि महाराज संस्कृति हमारी प्रकृति का पोषण, जिस दिन जन्मदिन आए उस दिन किसी नदी के तट पर जाकर नदी के सन्मुख दीपदान करें। जब जन्मदिन आए तो किसी नदी के तट पर एक वृक्षारोपण करें। हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं आप सभी जो नर्मदा के तट के वासी हैं। तट का अभिप्राय जो 10, 15, 20 किलोमीटर को तट कहा जाता है। घाट अलग होता है, तट अलग होता है। संपूर्ण जबलपुर नर्मदा तट पर विराजमान है और इसीलिए कहा जाता है कि जबलपुर की कुल देवी नर्मदा है। हमारे शहर की कुल देवी ही नर्मदा है। और जब भी कोई त्यौहार इत्यादि आता है तो सारा जबलपुर ही नर्मदा के तट पर उस त्यौहार को मनाता है। ये बहुत सुंदर बातें भी हैं और सुंदरता भी है। और अब तो मनुष्य जागृत हो भी रहे हैं प्रकृति के प्रति। नर्मदा का जो जल है महाराज साक्षात अमृत है। अमरकंटक से निकली नर्मदा। अमरकंटक में कहा जाता है जड़ी बूटी इत्यादि कई भरमार है, अनेकानेक जड़ी बूटियाँ वहाँ पर प्राप्त होती हैं। अब नर्मदा के तट पर अगर जड़ी बूटी मिलती हैं और जब नर्मदा उस जड़ी बूटियों से महाराज स्पर्श होते हुए आती हैं और हमारे जबलपुर से होते हुए खंबात की खाड़ी में जाती हैं तो उसी जड़ी बूटियों से युक्त जल, 2 प्रकार की नदियाँ होती हैं। एक हिमालय की गंगा इत्यादि कई नदियाँ जो ग्लेशियर पिघलने के पश्चात नीचे उतरती हैं। ग्लेशियर अर्थात बर्फ हमेशा नुकसान करता है, लेकिन नर्मदा कोई ग्लेशियर का जल नहीं है, कोई बर्फ का पानी नहीं है। नर्मदा तो वृक्ष के जड़ का पानी है, वृक्ष के जड़ से निकला हुआ जल है। स्वयं में औषधि है, स्वयं में एक दवा है, स्वयं में अमृता है। अमृत नाम है ही इनका। तो कहा गया कि जो इसका जल पान करता है उसके आधे दुख तो वैसे ही नष्ट हो जाते हैं। भगवान के धाम इहलोक सुधरता है और परलोक भी सुधर जाता है। इस लोक में सुधरने का अभिप्राय हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। नर्मदा जल पीने से व्यक्ति का शरीर स्वस्थ होता है। क्यों? क्योंकि वह औषधीय जल है। और महाराज परलोक इसलिए सुधरता है कि भगवान शंकर दोनों हाथ उठाकर कहते हैं कि जो नर्मदा तट का जल पीता है, नर्मदा तट को माँ की भांति देखता है, माँ नर्मदा को मुझ में देखता है और मुझ में नर्मदा को देखता है, वह मुझको ही प्राप्त हो जाता है। इसीलिए नर्मदा का कंकड़ कंकड़ शंकर है। और नर्मदा को, भगवती नर्मदा को 24 नाम दिए गए। जो उनके 24 नाम हैं, उन 24 नामों का जो व्यक्ति श्रवण गायन करता है महाराज उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। सबसे पहला नाम है नर्मदा। नर्मम ददाति इति नर्मदा। जो तप्त शरीर को, जो जलते हुए शरीर को नरमी प्रदान करे, जो राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह की अग्नि में हम जल रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति जल रहा है, और उस अग्नि को शांत करना होना तो नर्मदा में डुबकी लगा लेना। और जब नर्मदा में डुबकी लगाएंगे तो महाराज नर्मदा में डुबकी लगाने मात्र से नरमी प्रदान कर देने वाली नर्मदा है। द्वितीय नाम है त्रिकूटा। त्रिकूट नाम के पर्वत से जो निकली है ऐसी माँ नर्मदा त्रिकूटा कहीं गई। रेवा, रेवतेति इति रेवा, जो मैंने कल बताया, जो एक छोटी सी कन्या होती है जो सदैव उछल उछल कर चलती है, जो पत्थरों से पहाड़ों से टकराकर तरंग भंग रंजितम की भावना से जो नर्मदा चलती हैं तो महाराज वो कैसी होती हैं? वो रेवा कहलाती हैं। चौथा नाम बताया ऋक्ष पाद प्रसूदा। भगवान के सोमकला से बने जल बिंदु, इसीलिए उनका नाम ऋक्ष पाद प्रसूदा कहा गया। भगवान शंकर के जल, जो पसीने का जल था, उस जल से नर्मदा निकली हैं, इसीलिए उन्हें ऋक्ष पाद प्रसूता कहा गया। पांचवा नाम दशारणा कहा गया। 10 दिशाओं में प्रवाहित होने के कारण उनका नाम दशारणा कहा गया। शांकरी, शंकर की पुत्री के कारण उनका नाम शांकरी।
दक्षिण गंगा और मुरंदला, इंदुभवा, तमसा, विदिशा, करभा, चित्रत्पला, विपाशा, रंजना, बालुवाहिनी, कृपा, विपाला, बिमला, अमृता, शोण, महानदा, सरसा और मंदाकिनी, ये माँ नर्मदा के नाम हैं। इन नाम का जो भी आश्रय लेता है, इन्हें जो पुकारता है, उसे वह माँ नर्मदा प्राप्त होती हैं। और किसी ने कहा कि ये नर्मदा कैसी हैं? नर्मदा तो साक्षात ब्रह्म है। श्री रामचरितमानस में कहा ब्रह्म कैसा होता है? बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करहि करम विद नाना। जो बिना पैर के चलती हैं, जो बिना हाथ के लोगों को, भक्तों को आशीर्वाद देती हैं, जिसके कान नहीं हैं लेकिन भक्तों की सुनती हैं, तो ऐसी माँ नर्मदा। बिनु पग चलहि, जो बिना पैर के चलती हैं, जो बिना कानों के सुनती हैं, लेकिन महाराज कर विद करम करहि विधि नाना, बिना हाथ के अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। ऐसी नर्मदा मैया को हम सभी प्रणाम करते हैं। बोलिए नर्मदा मैया की। एक समय की बात है, एक कल्प की बात है, मयूर कल्प कहा गया। जब माँ संपूर्ण सृष्टि का पुनः प्रलय हुआ, लेकिन माँ नर्मदा का प्रलय नहीं हुआ। मार्कंडेय जी कहते हैं संपूर्ण पृथ्वी का प्रलय हो गया, लेकिन नर्मदा का प्रलय नहीं हुआ। एक समय की बात है, वही नर्मदा विचरण करते हुए एक मयूर, जो कि संपूर्ण प्रलय में सिर्फ एक मयूर दिखाई दे रहा है, उस मयूर के पास गई और मयूर को प्रणाम किया। मयूर ने कहा कि देवी तुम कौन हो? तो नर्मदा ने कहा पिताजी आपको स्मरण हो, मैं आपकी ही पुत्री हूँ। और वे मयूर और कोई नहीं, भगवान शाम्ब सदाशिव शंकर थे। और जैसे ही स्मरण दिलाया और भगवती नर्मदा को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और अपने दोनों पंख खोल दिए। और दोनों पंख खोलते ही साथ पुनः सृष्टि की रचना हो गई। पुनः उनके पंख से संपूर्ण सृष्टि की रचना होने लगी कि एक पंख से दैत्य दानव इत्यादि संपूर्ण सृष्टि का निर्माण, किसी पंख से पूरी सृष्टि पृथ्वी का निर्माण, जल, आकाश, वायु, पृथ्वी, ये सब निकलने लगे। और इसके पश्चात नर्मदा जी उसमें से बहने लगी। बारंबार भगवान शंकर नर्मदा को आशीर्वाद देते हैं। भगवान शंकर ने एक दिन विचार किया कि नर्मदा पृथ्वी में कैसे अवतरित हों। सबसे सारे लोगों से जब पर्वतों से बात कही, सब पर्वत आपस में अभिमानवश कहते कि हमारे ऊपर से निकालो, हम इसे धारण करने की शक्ति रखते हैं। लेकिन भगवान शंकर जाते हैं, जानते हैं कि अगर नर्मदा जिस पर्वत से निकलेंगी उस पर्वत को चकनाचूर कर देंगी, पृथ्वी उसको सहन करने की शक्ति नहीं रखती। और तब जाकर मेकल पर्वत ने अभिमानवश नहीं, बड़े शांत भाव से प्रेमवश भगवान शंकर ने उनसे कहा कि हे मेकल, हम जानते हैं कि आप में ही ऐसा सामर्थ्य है नर्मदा को धारण करने का, और इसीलिए नर्मदा को धारण करने के लिए आप आगे आएं। और महाराज मेकल पर्वत से नर्मदा को स्थान मिला। और इसीलिए भगवान शंकर कहते हैं कि त्रिभिः सारस्वत तोयम सप्ताहेन तु यामुनम सद्यः पुनाति गांगेयम दर्शनादेव नर्मदा। ये बात मैंने कल भी कही थी कि 3 दिन सरस्वती में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, सप्ताह भर यमुना में जो स्नान करने से पुण्य मिलता है, एक बार स्नान करने से जो गंगा में पुण्य प्राप्त होता है, वह पुण्य मात्र यमुना के दर्शन कर, नर्मदा के दर्शन कर लेने मात्र से प्राप्त हो जाता है। और इसीलिए कहा, भगवान शंकर कहते हैं कि हे भक्तों ध्यान पूर्वक सुनो, पृथिव्यायां समुद्रायां तादृशो नैव जायते यादृशो नरश्रेष्ठो पर्वतो अमरकंटकः
कहा कि 7 समुद्रों से घिरी हुई पृथ्वी की जो व्यक्ति 7 बार परिक्रमा लगाए और उससे जो फल प्राप्त होता है वह नर्मदा की नहीं, केवल अमरकंटक की परिक्रमा लगाने मात्र से प्राप्त हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी। और इसीलिए हमारे शास्त्र, धर्मशास्त्र कहते हैं परिक्रमा क्या होती है कि यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे। यानि कानि च पापानि, हमने यहाँ वहाँ से जो भी पाप इकट्ठे किए हों, जन्मांतर, इस जन्म की नहीं, जन्मांतर कृतानि च, अनेकानेक जन्मों के पाप, तानि सर्वाणि नश्यन्ति, वह सब नष्ट हो जाते हैं। कैसे नष्ट होते हैं? बोले हम भगवान की, जब मैया की या किसी देवता की, अपने इष्ट की जब जब परिक्रमा करते हैं तो एक एक कदम पर एक एक पैर रखने के साथ साथ वो पाप क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए भगवती की परिक्रमा अवश्य करें। और व्यक्ति को जीवन में खूब कष्ट रहते हैं, मनुष्य जीवन में खूब कष्ट हैं, लेकिन नर्मदा पुराण में कहा जो व्यक्ति नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा करता है, ये प्रत्यक्ष उदाहरण है, जो व्यक्ति नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा करता है, उनके लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था करता है, उन्हें कुछ दक्षिणा देकर उन्हें प्रसन्न करता है, तो उसे कभी जीवन में दरिद्रता का मुँह नहीं देखना पड़ता, उसे कभी कष्ट नहीं होता। इसीलिए नर्मदा परिक्रमा वासियों की खूब सेवा करना चाहिए। नर्मदा परिक्रमा वासियों को भिक्षार्थी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि नर्मदा परिक्रमा वासी तो निकलते ही इसलिए हैं कि वो तो नर्मदा मैया के आश्रय, मैया के भरोसे निकल जाते हैं। उनको कोई व्यवस्था की आवश्यकता नहीं, कोई गेहूँ आटा चावल इतने किलोमीटर चलने की आवश्यकता, उनकी व्यवस्थाएं मां नर्मदा खुद कर देती हैं। लेकिन उस यज्ञ में आहुति देने का कार्य हम सब करें। जो भी नर्मदा परिक्रमावासी आए उसकी सेवा करना आवश्यक है। और कहा गया जो व्यक्ति जिसके कुल से, जिसके परिवार से, अरे परिवार तो छोड़िए, उसके ग्राम से, उसके शहर से जिस व्यक्ति ने नर्मदा की परिक्रमा की और वह व्यक्ति उस घर के अगल बगल में रहता है, अड़ोसी पड़ोसी भी उसको, उस घर को, उस शहर को तीर्थ ही मानना चाहिए। वह घर तीर्थ हो जाता है, वह नगर तीर्थ हो जाता है, वह ग्राम तीर्थ हो जाता है और वह शहर भी तीर्थ हो जाता है। ऐसा भगवान की विशेष कृपा माननी चाहिए। और आगे कथा आती है कि कपिला नाम की नर्मदा नदी वहाँ से उत्पन्न हुई, नर्मदा के तट से, अमरकंटक में। एक बार भगवान शंकर और सती वहाँ पर नर्मदा में स्नान करते हैं और नर्मदा में स्नान करने मात्र से माँ सती वहाँ पर अपने वस्त्रों को निचोड़ती हैं। वहाँ से कपिला नदी का उद्गम होता है। जो कपिला नदी नर्मदा में विलीन होती है, उस संगम में भी जो व्यक्ति स्नान करता है उसे भगवान शंकर के धाम की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। और एक समय की कथा है कि सोनभद्र से विवाह निश्चित हुआ माँ नर्मदा का। और नर्मदा का विवाह जब निश्चित हुआ तो उनकी एक सखी थी नर्मदा की, जिनका नाम जोहिला नदी था। जोहिला नदी, जो कि जिसे ज्वाला नदी भी कहा जाता, अब जोहिला कहा जाता है उसको। तो नर्मदा की विशेष सखी थी। और महाराज सोनभद्र जब विवाह करने के लिए नर्मदा के पास आ ही रहे थे और नर्मदा माँ ने कहा कि जाओ बारात में देख कर आओ कि ये दूल्हा कैसा है। और जोहिला ने कहा कि हम कैसे जाएं, हम तो ऐसे नहीं जाएंगे बिना सजे सवरे। तो माँ नर्मदा अपने संपूर्ण आभूषण नदी को दे देती हैं, उसे दुल्हन बना देती हैं, अब जाकर देख कर आओ। और जब जोहिला नदी सोनभद्र नदी को देखने जाती हैं और वहाँ पर देखती हैं तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, प्रेम होता है, उन्हें लगता है शायद यही नर्मदा हैं और वे नर्मदा बनकर जोहिला नदी ही सोनभद्र से विवाह कर लेती हैं। ये बात नर्मदा को पता चलती है। और कहा गया अमरकंटक में बिल्कुल नर्मदा का संगम होने ही वाला था सोनभद्र से, तुरंत वहाँ से वापस हो गई
लौट गईं, फिर संगम नहीं हुआ, फिर ना मुलाकात हुई। जोहिला आज भी वह नदी पीले कलर की हैं, पीले रंग की हैं, उसके पत्थर आज भी पीले दिखाई देते हैं, जैसे कि स्वर्ण के आभूषण वहाँ पर रखे हों। ऐसा माँ नर्मदा का विशेष प्रभाव है। कर नदी का संगम भगवती नर्मदा से हुआ, जिसमें मानधाता नगर में संगम हुआ है। भगवान विष्णु ने कर नाम का दैत्य था, जिसका मर्दन किया और जिससे के नाम से नदी प्रकट हुई है। उस नदी का भी यहाँ पर संगम हुआ है। जो व्यक्ति यहाँ पर स्नान करता है कर नदी के संगम में माँ नर्मदा के साथ, तो उसका संपूर्ण जीवन धन्य हो जाता है। भगवान श्री नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। त्रिपुर लोक की कथा है कि बाणासुर भगवान शिव का बड़ा भारी भक्त था। एक दिन की बात है, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया, और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ क्या कि महाराज मुझे 3 पुर प्राप्त हों, 3 लोक प्राप्त हों, त्रिपुर प्राप्त हों। त्रिपुर का अभिप्राय जो एक सोने का पुर था, एक चांदी का था और एक तांबे का। और महाराज जब तक मेरा इनमें शासन हो तब तक मेरा वध कोई ना कर सके, ऐसा वरदान मांगा था। भगवान शंकर से ही उसका वध होना था, और इसीलिए त्रिपुरासुर ने संपूर्ण पृथ्वी में हाहाकार मचा दिया। नारद जी एक दिन बाणासुर की पत्नियों को समझाने जाते हैं कि देखो देवियों, बाणासुर को समझाओ, अन्यथा उसका वध हो जाएगा, और तुम नर्मदा की सेवा करो। त्रिपुरासुर भगवान शंकर को खूब मानता था, और भगवान शंकर ने अत्याचार खूब सहा। और इसके पश्चात उस पर्वत का एक विशेष नियम था कि वे तीनों पुर एक साथ एक ही श्रृंखला में, जैसे ग्रह घूमते हैं, जैसे सूर्य की प्रदक्षिणा सारे ग्रह कर रहे हैं, वे त्रिपुर लोक भी उस सूर्य की प्रदक्षिणा करते थे। और जब वे तीनों ग्रह एक ही सामने, एक ही बराबर, एक ही समकक्षा में आ जाएंगे, तब उस त्रिपुरासुर का वध होगा, ऐसा वरदान था। बहुत कम ही समय में उसका वध होना था। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से उस त्रिपुरासुर के लोक का नष्ट किया। उस त्रिपुरासुर के लोक में एक बढ़िया सुंदर एक शिवलिंग था। पूरे लोक में अग्नि लग गई, आग लग गई, लेकिन वह जो शिवलिंग था ऊपर से भूमौ निधाय तम वीक्ष, भूमि पर गिर गया, नर्मदा के तट पर गिर गया, ज्वाला से युक्त था, इसीलिए महाराज उसका नाम ज्वालेश्वर महादेव पड़ा। बोलिए ज्वालेश्वर महादेव की। और वही ज्वालेश्वर वही ज्वाला नदी में गिरा, और जिसके कारण आज भी वहाँ पर बाणासुर की नगरी को कहा जाता है कि वह बाणासुर की नगरी है। और जोहिला नदी के नाम से वह नदी संगम माँ नर्मदा से युक्त है। जो व्यक्ति वहाँ पर पितरों का श्राद्ध इत्यादि करता है, उसके पितृलोक में बड़े प्रसन्न होते हैं, नृत्य करते हैं। इसके पश्चात कावेरी नर्मदा का संगम, कुबेर ने कावेरी नर्मदा के तट पर तप किया था, और जिसके प्रभाव से शिवजी ने उन्हें यक्षों का अध्यक्ष बनने का वरदान दिया था। और उन्होंने वरदान में ये मांगा कि प्रभु मेरी बुद्धि सदा आप में लगी रहे, मेरी बुद्धि सदा धर्म में लगी रहे। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। और यहाँ पर कुबेर ने कावेरी नदी के तट पर शिवलिंग की स्थापना करी, और भगवान शंकर से कहा, प्रार्थना किया कि इन दोनों नदियों के संगम में, नर्मदा और कावेरी के संगम में महाराज, जो व्यक्ति इस संगम में और शिवलिंग का स्पर्श करे, दर्शन करे, पूजन करे, उसे शिवलोक की प्राप्ति हो। भगवान ने तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हुए। आगे बढ़कर श्री मार्कंडेय मुनि कहते हैं, दारु नाम के तीर्थ के बारे में बताया कि भार्गव वंश में बुद्धिमान देव शर्मा नाम के ब्राह्मण थे, जिनका पुत्र दारुक हुआ, जो सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। उसने भगवान शंकर के नर्मदा के तट पर तपस्या की है। भगवान शंकर प्रकट होते हैं, और जब पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप सदैव इस तीर्थ में निवास करें।
और यह तीर्थ मेरे नाम से युक्त हो, मेरे नाम से जाना जाए, तब से वह तीर्थ को दारू तीर्थ नाम से कहा गया। बोलिए शंकर भगवान की। एक दिन की बात है, इंद्र के प्रिय मित्र चित्रसेन और उनका पुत्र पत्रेश्वर नाम था। इंद्र को वह अति प्रिय था। एक दिन की बात है, वह इंद्र के लोक में बैठा हुआ अप्सराओं का नृत्य देखता है, मेनका पर मोहित हुआ और सारा मान सम्मान भूल गया। इंद्र ने कहा कि तुम बड़े निर्लज्ज हो, अब एक काम करो, अपने इस पाप को धोने के लिए तुम नर्मदा का आश्रय लो, नर्मदा तट पर तप करो, जिसके प्रभाव से तुम्हारे सारे कष्ट और सारे पाप नष्ट होंगे। और यहाँ पर वह पत्रेश्वर गया है, पत्रेश्वर नर्मदा के पास गया, नर्मदा तट पर भगवान शिव का पूजन किया, शिव की आराधना की और शिव की आराधना के पश्चात भगवान शंकर ने उसे वरदान दिया कि मैं इधर पर सदैव निवास करूँगा। उस तीर्थ का नाम पत्रेश्वर तीर्थ हुआ। ऐसा पत्रेश्वर तीर्थ में जो भी व्यक्ति स्नान करता है उसके पितृ सदैव मुक्त रहते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, नर्मदा मैया की। आगे कथा आती है, सतयुग में राजा दुर्योधन नाम था, उनकी पत्नी का नाम नर्मदा था। ये वो नर्मदा नहीं जिनका हम पुराण, उनकी पत्नी का नाम नर्मदा था। जिनकी पुत्री थी जिसका नाम सुदर्शना था, सुदर्शना बड़ी सुंदर थी, उनके राज्य का नाम माहिष्मती था। एक दिन की बात है, अग्निदेव उस पुत्री पर, उस कन्या पर मोहित हो गए और उससे विवाह करने की इच्छा से ब्राह्मण का रूप धारण करके अग्निदेव राजा के पास गए। राजा से कहते हैं, दुर्योधन मुझे तुम्हारी पुत्री से विवाह करना है। राजा ने कहा, हम किसी को भी राह चलते अपनी पुत्री दान कर दें, कन्या दान कर दें, भागो यहाँ से। भगा दिया। अग्निदेव नाराज हो गए। कुछ समय की बात है, जब वही दुर्योधन यज्ञ करने उद्यत हुआ और दुर्योधन ने जब यज्ञ किया तो यज्ञ में अग्नि की आवश्यकता सबसे पहले, तो अग्नि प्रकट ही ना हो। अब कई दिन व्यतीत हो गए, क्या करें। तब स्वप्न में ब्राह्मणों को स्वप्न आया। पहले तो दुर्योधन ने कहा, महाराज पंडित जी तुम लोगों में ही कुछ गलती है, तब अग्नि प्रकट नहीं हो रही, क्या बात है। तब ब्राह्मणों को बड़ा कलंक, आज के समय में सबसे पहले ब्राह्मण को ही कलंक लगता है। कोई पूजा हुई, कुछ गड़बड़ हुआ, बोले पंडित जी कैसी पूजा कराई। एक पंडित जी पूजन करा रहे, श्रीमती जी के साथ यजमान पूजन कर रहे। कुछ थोड़ी देर बाद श्रीमती जी रास्ते में गिर गईं पंडित जी के ऊपर। ना महाराज कैसे विवाह कराया, कैसे पूजा कराई कि हमारी श्रीमती गिर गई। अरे भैया गिरी वो अपने उससे है, अपनी गलती से पंडित जी ने थोड़ी धक्का दिया। तो ऐसे ही दुर्योधन ने कहा कि महाराज तुम में ही कोई गलती है। रात में ब्राह्मणों को स्वप्न आया कि हाँ राजन, अग्नि का अपमान दुर्योधन के द्वारा किया गया। वही दुर्योधन अगर अग्नि को पुनः बुलाएंगे और अपनी कन्या का दान अग्नि के साथ करेंगे, अग्नि से विवाह कराएंगे, तब अग्नि वहाँ पर प्रकट होंगी। और इसके पश्चात ऐसा ही वचन संकल्प लिया है दुर्योधन ने और अंततोगत्वा अग्नि और सुदर्शना का विवाह हुआ, जिसके बाद यज्ञ संपन्न हुआ। और उस तीर्थ में नर्मदा के तट पर यज्ञ हुआ था, उस तीर्थ को अग्नि तीर्थ कहा गया। जो व्यक्ति उस महिष्मती क्षेत्र, महिष्मती राज्य में, जिसे आज महेश्वर कहा जाता है, उस क्षेत्र में जो व्यक्ति भगवान शंकर का पूजन नियम से करते हैं, उन्हें भगवान की विशेष अनुकंपा प्राप्त होती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे भृगु क्षेत्र, जो हमारा क्षेत्र नर्मदा का तट पड़ता है, ये भृगु क्षेत्र माना जाता है, जिनके नाम से भेड़ा घाट हुआ। इसके पश्चात यहाँ पर और ही बताएं, ये जो ग्वारी घाट है तो कहा जाता है माँ गौरी के द्वारा यहाँ पर भगवान शंकर का पूजन हुआ है। नर्मदा मैया ने के सन्मुख माँ गौरी ने पूजन किया। देखिए नर्मदा के तट पर देवता भी पूजन करते हैं, देवी भी पूजा करती हैं, जगदम्बा पराम्भा भी पूजा करती हैं और वह इच्छित वर प्राप्त करती हैं। तपस्या की भूमि नर्मदा ही है।
बाकी अन्यत्र कहीं तपस्या साधना हो ही नहीं हो सकती है, प्रयास कर लेकिन तपस्या तो नर्मदा के तट पर ही पूर्ण होती है, साधना तो नर्मदा के तट पर ही पूर्ण होती है। इस गौरी घाट के पास एक सिद्ध कुंड है जहाँ पर स्नान कर लेने मात्र से महाराज शरीर के चर्म रोग स्वस्थ हो जाते हैं। उधर की मिट्टी का से स्नान करने मात्र से शरीर के चर्म रोग। जिलहरी घाट जिसका नाम पड़ा महाराज, वह जिलहरी स्वयं शिवलिंग तो थे लेकिन स्वयं नर्मदा ही जिलहरी बन गई हैं। वह जिलहरी किसी के द्वारा हस्त से निर्मित नहीं है, वह नर्मदा के द्वारा ही जिलहरी घाट का निर्माण हुआ। इसके पश्चात कथा आती है कि थोड़े ही आगे तिल सप्तऋषि आए हैं। सप्तऋषि आकर यहाँ पर भगवान शंकर का तिल से अभिषेक करते थे और कई वर्ष यहाँ पर रहकर तपस्या की है। तिल से पितरों का दान करते और महाराज उत्तर तट पर तिल से देवताओं का पूजन और दक्षिण तट पर तिल से पितरों का पूजन करने के कारण उस घाट का नाम तिलवारा घाट पड़ा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इसके पश्चात कथा आती है कि रवि तीर्थ कुलका नामक वंश में सदाचारी ब्राह्मण हुए जिनको सूर्य दर्शन करने की इच्छा हुई। वे 100 योजन तक पैदल चले और नर्मदा के उत्तर तट में भगवान नारायण का उन्होंने ध्यान किया और भगवान से वरदान मांगा। जहाँ पर उन्हें भगवान के दर्शन हुए और भगवान से उन्होंने वरदान मांगा, प्रभु हम चाहते हैं कि जहाँ आपने हमें दर्शन दिए हैं इसी स्थान पर आप सदैव निवास करें। और भगवान सूर्य रूप में, भगवान शंकर वहाँ पर सूर्य रूप में निवास करने लगे। तो वहाँ पर रवि तीर्थ नाम से जो व्यक्ति वहाँ पर स्नान करता है महाराज उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, नवग्रह उसके ठीक हो जाते हैं। मेघनाथ तीर्थ कहा गया, रावण का पुत्र मेघनाथ मैं विंध्याचल पर्वत में तपस्या करता है। दैत्यराज मय जिसकी पुत्री का नाम मंदोदरी, मंदोदरी जिसके पति का नाम रावण, रावण के पुत्र का नाम मेघनाथ एक दिन भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत की ओर गया और कैलाश पर्वत में जाकर और महाराज भगवान शिव से बारंबार प्रार्थना करता है। भगवान शंकर ने उसे 2 शिवलिंग प्रदान किए। अब मेघनाथ कैलाश से उड़कर चला और लंका की ओर जब जा रहा था, एक शिवलिंग उसके हाथ से गिर गया और हाथ से गिर गया तो नर्मदा के तट पर गिरा। नर्मदा के एक शिवलिंग नर्मदा के अंदर गिर गया और वह दूसरा शिवलिंग लेकर नर्मदा के तट पर रुका। माँ नर्मदा को प्रणाम किया और वह शिवलिंग उसे प्राप्त नहीं हुआ। वह लौटकर लंका की ओर चला गया। वह मेघनाथ तीर्थ से नाम से सुशोभित हुआ। बोलिए नर्मदा मैया की जय, गंगा मैया की, श्री यमुना मैया की, शाम सदा शिव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज की कथा यहीं पर विश्राम लेती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।